हमने सीखा था कि टैली में किस तरह से हम लोग को कंपनी क्रिएट करना है और किस तरह से लेज़र क्रिएट करना है और उसको कैसे चेक करना है। बट आज के क्लास में हम चेक ये करेंगे कि लेज़र जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसका अगर ओपनिंग बैलेंस के साथ अगर लेज़र बनाते हैं और उसका बैलेंस शीट कैसे चेक करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक करेंगे, और साथ ही साथ अगर लेज़र को एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मूव करना हो यानी ट्रांसफ़र करना हो, जस्ट लाइक अ कॉपी एंड पेस्ट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ बेसिक्स लेज़र जो है जो हर कंपनी में रिक्वायरमेंट होता है, तो बार बार वो लेज़र हम क्यों बनाएंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे यानी ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो टॉपिक है टैली ईआरपी। टैली ईआरपी स्टार्ट करने के बाद तो टैली जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम लोग का होम यानी मेन स्क्रीन आ रहा है और हमें चाहिए कंपनी इन्फॉर्मेशन वाला स्क्रीन। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले भी बता दिया था कि यहाँ से कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके वो शट कर सकते हैं या यहाँ शॉर्टकट तरीके से या तो क्लिक करके या फिर ऑल्ट F1 दबाकर हम लोग इसको शट कर सकते हैं, मतलब वो कंपनी शट हो गया। अब एक नया कंपनी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नया कंपनी क्रिएट कर लिया, इसका XYZ कोई भी नाम से कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बना लिया, अदर जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। आफ्टर क्रिएट कंपनी हम लोग का जो सबसे पहला काम होगा वो होगा अकाउंट इन्फो में जाना है और यहाँ से लेज़र्स में जाना है, क्रिएट में जाना है। तो कुछ बेसिक्स लेज़र हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। अंडर परचेज विथ ओपनिंग बैलेंस, इससे पहले जो लेज़र हमने क्रिएट किया था उसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं लेते थे, बट अभी यहाँ पे हम लोग को बैलेंस शीट चेक करना है बोल के हम लोग को ओपनिंग बैलेंस लेना हो रहा है। परचेज हो गया, सेल हो गया, सप्लायर बना लिया और एक कस्टमर बना लिया अंडर सिंडिकेटर के अंदर। एक बैंक बना लेते हैं अंडर बैंक। एक कैपिटल बना लेते हैं अंडर कैपिटल। ठीक है, लोन बना लेते हैं, लोन टेकन बनाया, शॉर्ट में लिख देते लोन टेकन बैंक। इसको लोन एंड लायबिलिटीज़ में रखा। लोन गिवन बना लिया, लोन एंड एडवांस, और एक एसेट्स भी बना लेते हैं साथ ही साथ। जो बेसिक्स लेज़र में जो जो मेनली रिक्वायरमेंट होता है वो सब बना लिया। ठीक है, अब सपोज़ ये सारा लेज़र क्रिएट करने के बाद अब हम लोग यहाँ से बैक करेंगे। बैक कैसे करेंगे ये पहले भी बताया मैंने, एस्केप दबाकर यहाँ से बैक करेंगे या यहाँ से क्विट भी कर सकते हैं, पर माउस का यूजेज उतना करना नहीं है इसलिए हम लोग कीबोर्ड से बैक करेंगे। और बैक करके सीधे यहाँ से हम लोग चले जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जब जाके हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं तो उतना अच्छा क्लियर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम लोग डिटेल्स में क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से ऑल्ट F1 दबाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो
दोनों तरफ का बैलेंस हम लोग को क्लियर करके दिखा दे रहा है। जैसे जिस तरह से ट्रायल बैलेंस में होता है हम लोग का दोनों बैलेंस सेम होना चाहिए, ये दोनों बैलेंस हम लोग को सेम करके दिखा रहा है। जो जो हम लोग का एसेट्स जैसे 25,000 का था, लोन एसेट्स एडवांस जो है वो हम लोग का 50,000 का था, पर कैश इन हैंड अभी कुछ नहीं है। कैश इन हैंड तो हम लोग का लेज़र बनाया नहीं है, लेकिन लेज़र तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का रहता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उस लेज़र में जाके ऑल्टर कर लेंगे किसको, कैश को। कैश को ऑल्टर करके कैश में कुछ बैलेंस डाल दो। यहाँ पे जैसे 1,50,000 दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से जब बैक करेंगे, बैक करके अगेन हम लोग बैलेंस शीट में जब जाएंगे और Alt F1 दबाएंगे तो यहाँ पे देखो कैश का भी बैलेंस शो कर देगा 1,50,000, ठीक है। तो ये हुआ बैलेंस शीट। जस्ट यहाँ से बैक करना, बैक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को मेन स्क्रीन में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में जब एंटर करेंगे Alt F1 दबाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को देखो नेट लॉस दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग का एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया बोल के यहाँ पे हम लोग को नेट लॉस दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ बैलेंस वगैरह अगर हम लोग रिसीव कर लें, जैसे सपोज़ हम लोग अगर हम लोग रिसीव में जाके सपोज़ यहाँ पे कैश बैलेंस ले लेते हैं। यहाँ पे कमीशन तो बना हुआ नहीं है। और एक बात क्लियर कर दे, अगर कोई लेज़र बनाते वक्त हम लोग लेज़र मिस कर देते हैं तो एंट्री करते वक्त वो लेज़र हम लोग Alt C करके बना सकते हैं। Alt C, कीबोर्ड से Alt दबाना है और C दबाना है। जैसे यहाँ पे टाइप किया कमीशन रिसीव, या फिर हम लोग एंट्री में आने का हम लोग को ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लेज़र में जाके बना सकते हैं। लेज़र यहाँ से लेज़र में जाकर यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं कमीशन रिसीव का लेज़र, कमीशन रिसीव। इसको इनडायरेक्ट इनकम में ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ से हम लोग फिर इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से बैक करेंगे। अगेन हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर जब चेक करते हैं तो हम लोग का Alt F1 दबाने पे अभी देखो प्रॉफिट में आ गया। देखो नेट प्रॉफिट 15,000 हो गया, क्योंकि 10,000 का लॉस था, अभी हम 15,000 रिसीव कर लिए तो 25,000 रिसीव कर लिए तो 15,000 का प्रॉफिट आ गया। तो ये था हमारा बैलेंस शीट चेक करने का प्रोसेस। इसी में हम लोग एक चीज़ और ऐड कर देते हैं। सपोज़ XYZ भी मेरा कंपनी है और ABC भी मेरा कंपनी है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि XYZ में हमने जो लेज़र क्रिएट किया है वही सेम टू सेम लेज़र हम लोग को ABC में भी बनाना है। तो फिर ABC में अगर हम लोग अलग से जाके लेज़र बनाएंगे तो टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, XYZ वाला लेज़र को मूव करके यानी कॉपी करके ABC में ले जाएंगे। उसके लिए फ़र्स्ट क्या करना पड़ेगा, जिस कंपनी में हमारा लेज़र बना हुआ है, किस में बना हुआ है, XYZ में बना हुआ है, उसके गेटवे ऑफ टैली से हम लोग एक यहाँ पे दिखेगा हम लोग को डिस्प्ले में जाके हम लोग एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को दिखेगा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे सारा लेज़र्स हम लोग को विथ अंडर ग्रुप हम लोग को शो कर रहा है। तो हम लोग इन्हीं सारे लेज़र्स को कॉपी करके यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस है हम लोग यहाँ से हम लोग को पहले प्रिंट करना पड़ेगा और फिर एक बार एक्सपोर्ट में क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और वहाँ पे इंपोर्ट करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ से पहले प्रिंट और उसके बाद एक्सपोर्ट किया। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, Alt P Alt E, Alt P फॉर प्रिंट, Alt E फॉर एक्सपोर्ट। अब लैंग्वेजेस में हम लोग का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस ही रहेगा। अच्छा, अब ये वाला समझ लो, यहाँ पे तो इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सिलेक्शन कौन सा करना है, तो हम लोग को यहाँ पे सिलेक्शन XML को करना है। क्यों, क्योंकि देखो टैली जो है हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक पैकेज, हर एक एप्लीकेशन का एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है, एक्सटेंशन होता है। जैसे मान लो हम लोग बात कर रहे हैं, उर्दू हिंदी से मिला के बात कर रहे हैं, एक बैग अभी हम सडनली हम जो है चाइनीज़ में बात करने लगे तो तुम लोग को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो एप्लीकेशन का भी अपना एक लैंग्वेज है, वो उसी लैंग्वेज में समझेगा। तो आप जो ट्रांसफ़र कर रहे हो तो किस लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना है, किस फॉर्मेट में करना है, XML में करना है। तो XML लेकर एंटर करेंगे।
अब यहाँ पे एक्सपोर्ट लोकेशन, मतलब लोकेशन मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर द एग्जांपल ये मान लो अमन, अमन जो है कहाँ रहता है, अमन रहता है श्यामला लैन में, अमन रहता है गार्डन रीच में, तो उसी हिसाब से लेटर को पोस्ट करना पड़ेगा ना। अगर गलत जगह पे हम लोग एड्रेस किसी का दे देंगे तो एड्रेस तो पोस्ट नहीं होगा, या किसी को एसएमएस करेंगे और कोई दूसरा नंबर दे देंगे तो किसी और के पास पहुंच जाएगा। इसलिए ये लोकेशन परफेक्ट होना चाहिए। मतलब हम लोग का टैली जहाँ पे जिस जगह पे इंस्टॉल होता है और जिस जगह पे स्टोरेज होता है वो लोकेशन ये वाला है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट फाइल नेम, फाइल नेम हमेशा यहाँ पे टाइप करना पड़ता है master.xml, मतलब आपका जो लेजर्स होता है ना उसको master.xml करते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ ओपन एक्सपोर्ट फोल्डर, इसको नो कर देंगे, फोल्डर को हम लोग को ओपन क्यों करना है, ओपन नहीं करना है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ मास्टर, टाइप ऑफ मास्टर जो है ये होगा अकाउंटिंग मास्टर, मतलब अकाउंटिंग लेवल पे काम कर रहे हैं हम लोग इसलिए अकाउंटिंग मास्टर। और इंक्लूडिंग डिपेंडेंट मास्टर नो रहेगा। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस नो रहेगा, क्योंकि ये दोनों का यूज़ अभी हम लोग को नहीं करना है, नो ही रखना है इसमें। और इससे एंटर करके हम लोग को बाहर आ जाना है। 2 बार जैसे एंटर करेंगे तो ये हम लोग का एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ से तो एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ से या तो हम लोग क्विट करते हैं या फिर वही एस्केप के ज़रिए बैक करके हम लोग मेन स्क्रीन पे आ गए। अब हम लोग को ABC कंपनी अगर बना हुआ है तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके वो कंपनी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर बना हुआ नहीं है तो वो कंपनी को क्रिएट करके बना लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, क्रिएट कंपनी में जाके ABC को बना लिया। सब सेम टू सेम एज इट इज़ जैसे था वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। एंटर करके इससे बाहर आ गए। जैसे कंपनी क्रिएट हो जाता है तो हमारे सामने फिर से वही कंपनी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो हम लोग एस्केप दबा के मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर लेंगे कंफर्मेशन के लिए। देखो ज़रूरी है चेक करना कि अकाउंट इन्फो में, लेज़र में, ऑल्टर में भी कोई लेज़र नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट तो मैंने बताया था 2 लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेज़र को इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे इंपोर्ट ऑफ डेटा में, यहाँ मिलेगा मास्टर। अब मास्टर के अंदर में जाके यहाँ पे टाइप कर देंगे master.xml, और यहाँ से ले लेंगे कॉम्बाइन ओपनिंग बैलेंस, मतलब ओपनिंग बैलेंस के साथ लाना है हमको, या इग्नोर कर देना ये, लेकिन अभी कॉम्बाइन ओपनिंग बैलेंस करके देखते हैं। अब देखो, अब अकाउंट इन्फो में जाओ, लेजर्स में जाओ, ऑल्टर में जाओ, ये देखो सब लेज़र तुम्हारा यहाँ पे आ गया। जो लेज़र तुमने वहाँ से कॉपी किया था वो सारा लेज़र यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या था, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस चेक कैसे करना है, और लेज़र्स को ट्रांसफ़र कैसे करना है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में लेज़र को कैसे ट्रांसफ़र या कॉपी करना है। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया। डेट्स ऑल।